महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी हलचल है। बारामती से लेकर मुंबई तक हलचल और तेज हो गई है। सुनेत्रा पवार आज शाम को 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी और शपथ से पहले पार्टी नेताओं के साथ उनकी मीटिंग भी होनी है। बारामती में अपने गुट के नेताओं के साथ लगातार शरद पवार की एक मैराथन मीटिंग चल रही है और पार्थ पवार ने भी शरद पवार से मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त दो जगह, एक है मुंबई और दूसरा है बारामती, जहां पर सियासी हलचल तेज है। दोनों ही तरफ मीटिंग का चल रहा है खेल। इस वक्त सुनेत्रा पवार के साथ तमाम बड़े नेता एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे हैं, ये मुलाकात करने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार अपने पार्टी के नेताओं के साथ लगातार एक मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच कल रात को शरद पवार ने एक मीटिंग उठाई थी, यानी बैठक बुलाई थी दोनों गुटों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए। किसको इनवाइट किया था? सुनेत्रा पवार को मीटिंग में आने के लिए कहा था, वो शामिल नहीं हुई। बैठक में एजेंडा क्या था? पार्टी के विलय करने को लेकर, सत्ता के बंटवारे को लेकर चर्चा होनी थी। पार्थ पवार को भी बैठक में बुलाया गया था, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुए। आज सुबह मुलाकात करने गए हैं पार्थ पवार, तो इसमें एक बहुत बड़ी चर्चा निकलकर सामने आई है। क्या वाकई में अब ये अजीत पवार का जिक्र करके जो शरद पवार ने कहा कि दोनों पार्टियों को मर्ज करवाना चाहते थे अजीत पवार, क्या ये मुमकिन हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे और सियासी हलचल पर भी अपडेट लेंगे। सचिन चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ है, दिनेश मौर्य साथ ही समीर भीसे भी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, अगर आपके पास कोई ताजा जानकारी हो तो जरूर दर्शकों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुनेत्रा पवार ने विरासत संभालने के लिए कमान संभाल ली है, कमर कस ली। इसे लेके अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त बारामती में जो गोविंद बाग शरद पवार का जो निवास स्थान है, वहां पर पार्थ पवार पहुंच चुके हैं। पार्थ पवार जो है वो शरद पवार के साथ उनकी बातचीत चल रही है। खासकर जिस तरीके से सुबह में ही शरद पवार ने भूमिका अपनी स्पष्ट कर दी थी, उन्होंने कहा कि दोनों ही राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में आने का जो रोड मैप था वो लगभग तय हो चुका था और खासकर जयंत पाटिल और अजित पवार, इनके बीच में नेगोशिएशन जो है बहुत बिल्कुल अंतिम चरण में आकर पहुंच चुका था और चीज़ें तय हो चुकी थी और जल्द ही उसकी घोषणा होनी थी। इस तरह की पूरी उन्होंने जो है बता दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार जो शपथ लेने की बात चल रही है इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शरद पवार की फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि पवार फैमिली का कोई भी बड़ा निर्णय हो वो शरद पवार की मर्जी के बगैर नहीं लिया जाता। अब तक हम चाहे पवार फैमिली किसी भी अगर नेता की बात सुन ले तो उनके मुंह से यही सुनने को आता रहा है कि पवार फैमिली के बड़े निर्णय जो हैं वो शरद पवार ही लेते हैं। ऐसे में उन्होंने जब आज सुबह में कह दिया कि ये एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है, उनका दल अलग है, शायद उन्होंने निर्णय लिया होगा। उनके बयान से साफ साफ जाहिर था कि सुनील तटकरे हो या प्रफुल्ल पटेल हो, उनके प्रति उनकी नाराजगी उनके सुर में साफ साफ नजर आ रही थी। और ये निर्णय जो है उनका उप मुख्यमंत्री समीर, आपको रोकते एक बड़ी खबर और बता दें, ताजा अपडेट है। सुनेत्रा पवार से लगातार मिलने पहुंच रहे एनसीपी के तमाम नेता। हसन मुशर्रफ सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो सुनेत्रा पवार से लगातार जो एनसीपी के नेता हैं, विधायक हैं, मुलाकात करने मुंबई पहुंच रहे हैं, उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक देखिए जो नेता हैं उनके पास आते जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद इस पर बैठक भी होने जा रही है, जहां पर विधायक दल का नेता उन्हें चुने जाएगा। एक बार फिर से चलते हैं हम हमारे सहयोगी सचिन के पास। सचिन, किस तरह से इस वक्त ये पूरा का पूरा ताना बाना बुना जा रहा है 2 बजे से पहले जब मीटिंग होगी और आधिकारिक तौर पर उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा? जी बिल्कुल, पूरी एक जो है रूपरेखा और राजनीतिक जो आगे क्या करना है, किस तरह की भूमिका आगे लेनी है, उसको लेकर ये बैठक प्रमुख नेताओं में जो कोर टीम है शरद पवार अजित पवार के निधन के बाद जो बनी है, सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, ये नेता उसमें डिस्कस कर रहे हैं। और यह भी अभी जानकारी आ रही कि थोड़ी देर बाद जो है सुनेत्रा पवार राज्यसभा से अपने सदस्यत्व का, अपने जो राज्यसभा की सीट है उससे इस्तीफा देगी, सीपी राधाकृष्णन के पास भेजेगी और उसके बाद 2 बजे उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शरद पवार उनके गुट का एक प्लानिंग थी कि मर्जर की बात जो है आगे बढ़ाई जाए, पहले मर्जर हो और उसके बाद सत्ता में दोनों मिलकर शामिल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अजित पवार के गुट के जो नेता है उन्होंने इस मनीषा को, उनके इस प्लानिंग को जो है वो ध्वस्त कर दिया है। यही कारण है कि सुबह से शरद पवार वो नाराजगी जता रहे हैं, उनके नेता नाराजगी जता रहे हैं और एक नैरेटिव बना रहे हैं कि अजित पवार की इच्छा थी मर्जर की, जिसको लेकर फिलहाल अजित पवार गुट की तरफ से कोई रिस्पांस मिलता नजर नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमें इस पर अभी नहीं बोलना है, यह हमारे प्रायोरिटी का विषय नहीं है। दूसरी बात यह कि
पार्टी का अध्यक्ष जो है वो सुनेत्रा पवार को किस तरह से बनाया जाए, पार्टी में कौन जो है वो प्रस्ताव रखेगा, कौन उसको सहयोग करेगा, इस तरह की तमाम जो बातें हैं और आगे विधायकों को कैसे इंटैक्ट रखना है और सरकार में किस तरह से भूमिका रखनी है और स्वतंत्र अस्तित्व। सचिन, एक और बड़ी खबर आ गई, अपनी राज्यसभा सीट खाली करने जा रही है सुनेत्रा पवार। जैसा कि आपने कहा इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी सुनेत्रा पवार और उसके बाद आज उन्हें पार्टी के दौरान यानी जो मीटिंग होने जा रही पार्टी की ओर से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद आज शाम 5 बजे वो शपथ लेने जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक औपचारिकता पूरी की जाएगी जिसके तहत वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपेंगी, जिसके बाद वो डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ लेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है। एक बात धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि सुनेत्रा पवार अब राजनीतिक विरासत अजीत पवार की संभालने जा रही है, चाहे वो पार्टी हो या फिर सरकार में कुर्सी हो, दोनों ही जगह अब जो विरासत है वो सुनेत्रा पवार संभालने जा रही हैं। राज्यसभा से इस्तीफा देंगी, उसके बाद 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उन्हें नेता चुना जाएगा, उसके बाद फिर वो राजभवन पहुंचेंगी, राजभवन में वो शपथ लेंगी और वो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की बनने जा रही हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हमारे साथ राजेश भी जुड़ गए हैं। राजेश, अगर आपके पास कुछ अपडेट आ रहा हो तो जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए, इस वक्त मैं विधान भवन में हूं और विधान भवन में ही वो मीटिंग होनी है, वो विधायकों की मीटिंग होनी है, विधान परिषद के सदस्यों की मीटिंग होनी है एनसीपी अजीत पवार के, जिसमें यह तय होगा कि सुनेत्रा पवार उनकी नेता है, जिसमें सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा कि सुनेत्रा पवार ही अब इस पार्टी को लीड करेंगी, विधानसभा में लीड करेंगे और उसके बाद 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। तो विधान भवन इंतजार कर रहा है सुनेत्रा पवार और उनके विधायकों का, विधान परिषद के सदस्यों का, साथ ही जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, वो भी यहां पहुंचेंगे और 1 घंटे बाद यह मीटिंग जो है वो यहीं शुरू होगी और यहीं पे तय होगा कि सुनेत्रा पवार अब अजीत पवार की जगह लेंगी। जी अमित। तो बिल्कुल ये तो तय हो चुका है कि 5 बजे शपथ ग्रहण होने जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले लेकिन जो हलचल मची थी वो बारामती से मची थी, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मौजूद हैं। तो बारामती से लेकर मुंबई तक जो हलचल है उसकी शुरुआत बारामती से हुई, क्योंकि कल रात को एक मीटिंग बुलाई गई थी दिनेश, जिस बैठक में सुनेत्रा पवार नहीं पहुंची, पार्थ पवार नहीं पहुंचे। लेकिन इस वक्त आपने बताया कि पार्थ पवार पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग इतनी लंबी खिंचती जा रही है। क्या आखिर एजेंडा रहा है? कुछ जानकारी निकल कर आई है? इतनी लंबी मीटिंग किस लिए चल रही है? क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं शरद पवार? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले एक छोटा सा अपडेट बता दूं। देवगिरी बंगले पर अब से कुछ सेकंड पहले छगन भुजबल भी पहुंचे हैं। तो अब सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, ये वो 3 किरदार है जिन्होंने इस पूरे विलय की जो प्रक्रिया चल रही थी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, उसमें अगर नमक डालने का अगर कोई काम किया होगा तो इन तीनों ही नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है शरद पवार के खेमे की तरफ से। और अब ये तीनों ही बड़े नेता इस समय सुनेत्रा पवार के बंगले पर मौजूद है और अब यहां से बैठक सही मायनों में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, क्योंकि शरद पवार ने विलय की बात उजागर कर एक इमोशनल कार्ड चला है अजीत पवार के नाम से कि यह अजीत पवार की इच्छा थी। तो ऐसे में अब से कुछ मिनटों बाद 2 बजे जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी, तब जो अजीत पवार के करीबी है वो उस समय इमोशनली आकर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं, क्या स्थितियां बन सकती है, इसे लेकर रणनीति बनाना बेहद जरूरी। और यही वजह है कि उस विधायक दल की बैठक के पहले इस समय सुनेत्रा पवार के बंगले पर यह बैठक हो रही है। चूंकि भले ही वो राज्यसभा की सांसद रही हो, इसके 40 साल से अपने परिवार में वो लगातार सियासत देखती रहो, लेकिन दिनेश, आपने जो बड़ी खबर दी है दर्शकों को एक बार फिर से मैं जरा बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। छगन भुजबल भी इस वक्त सुनेत्रा पवार के घर पर पहुंचे, जैसा कि दिनेश ने हमें अभी भी ताजा अपडेट दिया है। बड़ी खबर है क्योंकि वहां पर प्रफुल्ल पटेल मौजूद है, सुनील तटकरे मौजूद है, अब छगन भुजबल भी पहुंच गए हैं। और जैसा कि दिनेश बता रहे थे कि ये तीनों जो नेता हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किस दौरान, जब अजीत पवार अलग हुए थे, अपना अलग गुट बनाया था और उन्होंने बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस वक्त तीनों ही नेता मौजूद हैं सुनेत्रा पवार के घर पर और आगे की रणनीति पर बातचीत हो रही है, जिसमें उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने को लेकर बातचीत होगी, उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और एक और बड़ी खबर कि राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी अब सुनेत्रा पवार और उसके बाद वो अजीत पवार की विरासत को संभालने के लिए तैयार है। दिनेश, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि शरद पवार को जो लगा था वो तो हुआ नहीं है, तो आगे क्या उनके लिए रास्ता रहता है?
देखिए, दो चीजें वो कर सकते हैं। भले ही इस समय जो है अगर उनके अजीत पवार का जो खेमा है उसके हिसाब प्लान अगर चलता रहा, उप मुख्यमंत्री बन भी जाएगी, लेकिन शरद पवार चाहते हैं कि ये जब घटनाक्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद विलय की जो उनकी कोशिश थी वो नाकाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरद पवार जानते हैं कि अगर वो अकेले रहे तो ऐसे में आगे चल के उनकी पार्टी को सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। महानगर पालिका चुनाव में हमने देखा कि लगभग सभी जगहों पर उनकी करारी हार हुई थी। अगर वो अजीत पवार के साथ हाथ मिलाते, उनके खेमे के साथ हाथ मिलाते, तो उन्हें जो है आगे चलकर उनकी पार्टी जो न सिर्फ सरवाइव करेगी बल्कि उनका खुद का जो परिवार है, सुप्रिया सुले हो, रोहित पवार हो या फिर अन्य सदस्य उनके परिवार के और जो उनके करीबी नेता है, वो आगे चलकर और लंबी पारी खेल सकते हैं। और यही वजह है कि अब इस विलय के प्लान को और कैसे कॉन्क्रीट किया जाए, परिवार का हवाला देकर, अजीत पवार के आखिरी विश का हवाला देकर कैसे जो इस समय सुनीता पवार के खेमे में जो विधायक है, जो नेता है, उन्हें अपने साथ जोड़कर रखा जाए, इस रणनीति पर वो काम करे। और एक और बड़ी चीज है, शरद पवार चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए वो अंत तक हार नहीं मानते और अपने उसी जज्बे के तहत वो बिल्कुल आखिरी शरद पवार भी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें बारीकी समझ में आती है पॉलिटिक्स की और वो लगातार उस हिसाब से अपने कदम भी उठाते हैं। सचिन, इस वक्त पार्टी ऑफिस में क्या हलचल चल रही है, क्योंकि एक एक करके जो बड़े नेता हैं वो सुनेत्रा पवार से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो पार्टी ऑफिस में क्या चल रहा है? कहूंगा कि कुछ तस्वीरें वो दिखाए कि यहाँ पर देखिए पार्टी ऑफिस में जो तमाम नेता यहाँ पर थे, रूपाली चाकणकर जो है वो स्टेट महिला आयोग की अध्यक्ष है, फिर उसके बाद अनिल भाईदास पाटिल है, सना मलिक है, ये तमाम जो नेता हैं ये यहाँ से अभी विधान भवन की तरफ निकल रहे हैं और विधान भवन जाकर जो है वो बैठक में शामिल होंगे। जिस तरह से अब आधिकारिक रूप से भी आ गया है कि विधायक दल के बैठक में नेता चुने जाने के बाद नेता चुने जाने के बाद जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी, उसके लिए तमाम जो नेता है यहाँ से अब निकल रहे हैं। अमित, देखिए ये मीडिया उनसे प्रतिक्रिया जानना चाहती है, जैसे कि अनिल पाटिल से हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, और भी नेता यहाँ पर हैं। देशात, महाराष्ट्रात आतापर्यंत अशा अनेक घटना पाहिलेत की ज्याच्यामध्ये काही भूमिका आपल्याला असते ती आपल्याला निभवावं लागते आणि मला असं वाटतं की आपल्यासमोर अनेक उदाहरणं आहेत ती आपण पाहिलेत। शेवटी त्या पदावरची जबाबदारी असताना महाराष्ट्र जनसेवेचा ह्या सगळ्या भावनांचा विचार जी सचिन, हमारे साथ है रूपाली ताई चाकणकर जो कि महिला आयोग के अध्यक्ष और एनसीपी के नेता है। रूपाली ताई, जिस तरह से ये बातें सामने आई है, पवार साहब ने सुबह नाराजगी जताई है, क्या कहेंगे टाइमिंग को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारी भावना इमोशनली अटैचमेंट है, इसीलिए हम सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके आगे जाके हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। सुनेत्रा वहिनी के कंधे पे जो अभी उनकी जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए उन्हें खुद का दुख बाजू में रखे ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में, महाराष्ट्र में बहुत केसेस आज तक ऐसे हुए हमने देखे। भाई, मर्जर को लेकर बात हो रही, क्या मर्जर को लेकर कोई चर्चा हुई थी पवार साहब में? हमें कुछ दादा लोकशाही को मानते थे, दादा लोकशाही को मानते थे और सबको साथ में लेके कौन सा भी डिसीजन लेना हो तो साथ में लेके डिसीजन लेते थे। इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, पार्टी के नेता वो डिसाइड कर लेंगे, इसके बारे में वो आपके साथ बातचीत करेंगे। अध्यक्ष भी सुनेत्रा ताई बनी है। प्रश्न सातत्याने विचारला जातो। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, महाराष्ट्रातला कार्यकर्ता आम्ही सगळेजण अजूनही आमचा विश्वास बसत नहीं, दादा आपल्यामध्ये नाहीये। तो ठीक है, जैसे कि हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने यहाँ पर बात की है एनसीपी के नेता से, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो विधायक एक एक करके अब विधान भवन की ओर जाएंगे। राजेश, विधान भवन में क्या कार्यक्रम रहेगा? धीरे धीरे जो विधायक हैं अब रुख करने लगे हैं विधान भवन का। बिल्कुल, देखिए विधान भवन में थोड़ी ही देर में सारे विधायक पहुंचने वाले हैं और विधान भवन का जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर इकट्ठा होने के लिए सभी विधायकों को कहा गया है। आधिकारिक तौर पर एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने ये चिट्ठी जारी कर लोगों को कहा है, विधायकों को कहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर वो पहुंचे विधानसभा के और वहीं पर दोपहर 2 बजे मीटिंग होनी है, उसके पहले सारे लोग इकट्ठा हों और उसी में तय होगा। पहले अजीत पवार जो उनके पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, मुखिया थे, शरद पवार से अलग होकर उन्होंने एक अलग राह चुनी थी और उनके साथ ये लोग भी आए थे, उनको पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद
सुनेत्रा पवार को बतौर नेता, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर राजभवन की तरफ ये सारे लोग जाएंगे और वहां पर शाम को जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये अब तक खबर आ रही है। तो थोड़ी देर में विधान भवन पर यानी कि 3 मीटिंग्स जो है वो अभी आपको होती हुई नजर आएंगी। पहली मीटिंग जो बारामती में चल रही है, गोविंद बाग के बंगले पर चल रही है, जहां शरद पवार मौजूद हैं, जहां पार्थ पवार मौजूद हैं। दूसरी मीटिंग जो देवगिरी बंगले पर मुंबई में चल रही है, जो अजीत पवार का बंगला था, जहां पर अजीत पवार कई सालों से रह रहे थे। जब से वो राजनीति में आते तब से वो बंगला उनको अलॉट था और तब से वहीं रहते। इस वक्त वहां पर सुनेत्रा पवार मौजूद है और अजीत पवार के जो कॉन्फिडेंट नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, वो इस वक्त सुनेत्रा पवार से वहां मंत्रणा कर रहे हैं। और तीसरी मीटिंग वो यहां विधान भवन में होने वाली है, जो थोड़ी देर में शुरू होगी, जो महाराष्ट्र की राजनीति को एक अलग रुख देगी, क्योंकि पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो यहीं से चुनी जाएंगी। अजीत पवार की जगह लेने के लिए जिनका नाम तय किया जाएगा, वो यहीं से थोड़ी जो देर बाद जो मीटिंग होगी वो यहीं से तय किया जाएगा। अमित, बिल्कुल, तो 3 अहम मीटिंग है जो होने जा रहे हैं और इन तीनों मीटिंगों के जरिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा में मिलेगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि अजीत पवार की विरासत, अजीत पवार की कुर्सी और उनके आगे जो भी पॉलिटिक्स है कौन लेकर जाएगा, तो वो है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। और सुनेत्रा पवार बस थोड़ी देर बाद विधान भवन पहुंचेंगी, जहां पर उनको विधानसभा के लिए विधान दल का नेता चुन लिया जाएगा।